श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्यत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणताय कृष्ण वृंदाय नमः। आपका बहुत स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय और तीसरा स्कंद 25वां अध्याय। भगवान श्री कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति के माध्यम से हम सब लोग को शिक्षाएं दे रहे हैं और ये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को शिक्षा देते हैं और वो जो शिक्षा है केवल अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो भगवान का पार्षद है। उसी तरह जो कपिल मुनि भगवान है वो जो शिक्षा दे रहे हैं, माँ देवहूति जो है वो तो एक परम भक्त है, ऑलरेडी कदम मुनि की धर्मपत्नी है और भगवान कपिल देव ने, भगवान नारायण ने उनके गर्भ से जन्म लिया है। उसका स्थान है जिस तरह कौशल्या का या देवकी का या यशोदा मैया का, इस तरह उसका स्थान है। तो उसको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवहूति के माध्यम से भगवान हमको सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं हम उसको 2-3 हफ्ते से उसका हम जो डिस्कशन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि माँ अध्यात्म जीवन, भगवान श्री विष्णु का जो जो ध्यान करना वही परम कर्तव्य है और भगवान विष्णु की भक्ति जो है वो साधु संतों के बगैर नहीं प्राप्त हो सकती। यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि गुरु की अति आवश्यकता है जिससे हम सीख सकें, और वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने स्वयं साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली हो। जिस तरह एक अध्यापक है, स्कूल में अध्यापक या कॉलेज में, वही पढ़ा सकता है जो स्वयं पढ़कर उसने टीचर का कोर्स कर लिया हो और फिर उसने अप्रेंटिसशिप की हो। अप्रेंटिसशिप कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है। जैसे कई बार हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं, बोलते हैं ठीक है जी आपके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है कोई, तो जो एक्सपीरियंस होता है बगैर वेजेस के, बगैर तनख्वाह के पहले एक्सपीरियंस कराया जाता है जिसको अप्रेंटिसशिप, ताकि थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस हो जाए। उसी तरह जो अध्यापक बनता है व्यक्ति, तो अध्यापक बनने से पहले वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद कुछ अप्रेंटिसशिप करता है और फिर उसको जाकर प्रॉपर क्वालिफाइड अध्यापक जो है या क्वालिफाइड डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, अध्यापक पढ़ा सकता है। तो इसी तरह भगवान की जो भक्ति है वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने भक्ति की पूर्णता प्राप्ति कर ली। तो इस विषय में उन्होंने कहा है, कपिल मुनि भगवान कहते हैं देवहूति को, हे माँ, जो साधुओं का संग है, जो संत महात्मा जिन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया है, उनके द्वार पर वो जो जब व्यक्ति जाता है तो वो उनका द्वार मुक्ति का द्वार है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, कपिल मुनि माँ को कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, मैं थोड़ा सा हिंदी में पढ़ता हूँ।
इंग्लिश जो अन्वित भागवती भक्त में सिद्धेर ऋषि श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सतमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की आहुति की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार उपलिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कपिल भगवान बतला रहे हैं देवहूति को। कहते हैं कि माँ, जो शुद्ध भक्ति है, जिन्होंने अपना चित्त मेरे में लगा दिया है, सब चित्त की बात है। गीता के अंदर भी भगवान चित्त की ही बात करते हैं। जो मन है, चेतना महाप्रभु ने भी चित्त की ही बात कही है। यहाँ पर कपिल मुनि भी चित्त की बात करें। चित्त कहते हैं मन को, कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना कैसी। भगवान श्री कृष्ण गीता में 5000 साल कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि। व्यक्ति को सर्व कर्मों को जो चित्त है, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा। जो मति है, सब कोई भी कर्म करते हुए आपकी मति है मुझ में लगा देवे। बुद्धिम योगम उपासना मचिता सततम भव। 24 घंटे मचिता मत चित्त सततम भव। 24 घंटे। और कई बार व्यक्ति सोचेगा हम 24 घंटे कैसे लगाएंगे। चित्त भगवान में, भगवान ने चित्त की बात कही है, अपना चित्त लगाओ। मान लो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी काम करते हुए, मान लो कोई संसारी काम भी कर रहे हैं, संसारिक काम करते करते व्यक्ति को मन में, काम तो संसारिक कर रहे हैं मगर मन में खेद हो रहा है, अरे हे प्रभु, मेरा समय इसमें बीता जा रहा है। उसका अर्थ भी चित्त लग गया भगवान। चिंता हो गई ना, अरे काम संसारिक कर रहा हूँ, बैंक में गए, बैंक में जाकर नोट गिन गिन रहे हैं, या बैंक में 1-2 घंटे लग गए। अरे व्यक्ति सोचता है, अरे यहाँ तो मैं बैंक में फंसा हुआ हूँ, और वही समय में भगवान का नाम जप करता, बैंक में खड़े खड़े भगवान को खेद प्रकट कर रहे हैं, हे प्रभु देखो मेरा 1 घंटा बैंक में लग गया है, और 1 घंटे में मैं कोई 8-10-20 माला कर लेता। तो इसको सततम भवा कहते हैं। भक्ति कर रहा है तो भी चित्त भगवान में है। कोई ऐसा समय आ गया कि भक्ति नहीं हो रही मगर उसका खेद प्रकट हो रहा है, हे प्रभु मैं यहाँ पर, मेरा समय यहाँ पर बीता जा रहा है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या किसी के साथ कोई बहस वैसाई हो रहा है। संसार में रहते हैं, कई बार कोई बहस हो जाती है, तो व्यक्ति बैक ऑफ माइंड, पीछे मन में, हे प्रभु कहाँ पर फंस गए हम। इसको सततम भव कहते हैं। 24 घंटे भगवान का ध्यान करते रहे। और भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा चित्त मेरे में लगाता है, मत चित्त सर्व दुर्गा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक एक श्लोक हम रोज कहते हैं, कृपा करके गीता पढ़िए, कृपा करके गीता पढ़िए। गीता इसलिए पढ़िए क्योंकि गीता के एक एक श्लोक में भगवान ने हमको गूढ़ ज्ञान छुपा के रखा हुआ है। एक शब्द में भगवान कहते, यहां पर कहते मत चित्त सर्व दुर्गा नहीं। अरे तुम्हारा चित्त जो है, तुम मेरे में लगाओगे तो मैं तुम्हारी सर्व दुर्गानी, सर्व दुर्गानी कहते हैं कष्ट आते हैं, संसारिक कष्ट आते हैं, कोई ना कोई अड़चन आती है जीवन के अंदर, परिवार की तरफ से, धन संपत्ति की तरफ से, सेहत की तरफ से, सगे संबंधी रिश्तेदारों की तरफ से, कोई ना कोई अड़चन आती रहती है जीवन के अंदर। और जिसका चित्त श्री कृष्ण में लगा है, भगवान का अर्थ श्री कृष्ण, भगवान का अर्थ नहीं है ये बाबा वो बाबा, ये भगवान का अर्थ नहीं है। भगवान का अर्थ है केवल नारायण, केवल श्री कृष्ण, विष्णु, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, विष्णु, विष्णु तत्व ही केवल भगवान है। तो जिसका चित्त
श्री कृष्ण में लगा है, श्री राम में, श्री विष्णु में लगा है, मत चित्त सर्व दुर्गानी। भगवान यहाँ पर एक प्रॉमिस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मत चित्त सर्व मत प्रसादा तृष्यसि। अरे मेरी कृपा से वो तर जाता है इस संसार में। देखो भगवान यहाँ पर कितनी कितनी बड़ी हमारे लिए एक प्रण ले रहे हैं। यहाँ पर भगवान हमारे लिए एक शर्त रखकर भगवान हमारे को एक शर्त देने के संग संग भगवान फिक्स कर रहे हैं, अभी चिंता मत कर, मैं तेरे को इसका प्रण कर रहा हूं। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह मेरे भाव में, मेरे में चित्त लगाता है, उसको तो मैं तुरंत यहाँ इस संसार से पार कर देता हूं। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर अपना चित्त मेरे में लगा लो बस। 24 घंटे मेरे विषय में सोचो। भोग विलास भी कर रहे हो तो भोग विलास करते हुए, हे प्रभु मैं भोग विलास में फंस गया हूं, तो वो भी उसका अर्थ क्या हुआ? हमारा चित्त भगवान में लगा हुआ है। और श्रद्धा भाव से जो चित्त लगा रहा है, ऐसी भक्ति, अहेतु की भक्ति, जिन्होंने अपना चित्त लगा दिया। तो यहाँ पर चित्त के लिए मैं थोड़ा सा पहले जरूर कहना चाहूंगा कि यही भगवान श्री कृष्ण चेतना के अपने मन के लिए, चित्त के लिए कह रहे हैं। और यही बात कपिल मुनि भगवान ने सतयुग में कही है, देवहूति को कह रहे हैं कि हे माता, जिन्होंने अपना चित्त मेरे में लगा लिया है, वो चित्त जब उनकी उनकी जो भक्ति है उस हेतु की भक्ति। अब हेतु की भक्ति क्या है? एक होता है हेतु, जैसे मंदिर में जाए, भगवान से कुछ पैसा मांगे, हे प्रभु मेरे को शारीरिक कष्ट है, या मेरे को कोई धन संपत्ति का कष्ट है, या मेरे को परिवार के कोई सगे संबंधियों से कष्ट है। अच्छा है भगवान के पास आए हो, मगर वो जो भक्ति है वो कर्म मिश्र भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। उसमें हमारा हेतु है, हमारा कोई ना कोई मोटिव है, हमारा कोई ना कोई उसमें उसमें स्वार्थ है। मगर जहां पर प्रेम होता है वहां पर स्वार्थ खत्म हो जाता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं चलता। कोई व्यक्ति काम करता है, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, वो सुबह से शाम तक बैंक में जाता है या किसी ऑफिस में जाता है, उसको स्वार्थ है वहां पर। स्वार्थ के बगैर वो क्यों करेगा? मगर जहां प्रेम आ जाता है वहां पर स्वार्थ नहीं रहता, वहां प्रेम वश जो एक, जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे के लिए, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें उसका प्रेम है अपने बच्चे पे। माँ दिन रात अपने बच्चे की सेवा करती है, उसके बदले में तनख्वाह नहीं लेती है। माँ ये नहीं कहती है कि बेटा अब मैंने तेरे को 10 घंटे कर दिया, अच्छा अभी अभी लंच टाइम हो गया है, अब पीछे हट जा। माँ निस्वार्थ अपने बच्चे की सेवा करती है। और इसीलिए कई बार माँ बाप दुखी होते हैं जब वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को ठुकरा देता है, पत्नी के लिए या अपने स्वार्थ के लिए ठुकरा देता है, तो उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को पाला निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। जब बच्चा छोटा होता है उसमें भी कोई स्वार्थ नहीं होता। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, जब स्वार्थ के बगैर की जाती है, जैसे गोपियों ने की है, ब्रजवासियों ने की है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं था। वो 24 घंटे श्री कृष्ण को याद करते थे, क्योंकि श्री कृष्ण में उनका प्रेम था। तो भगवान कहते हैं अपनी माँ देवहूति को, हे माँ देवहूति, जो इस तरह हेतु की भक्ति करते हैं, उनका कोई हेतु नहीं है। यदि अशुभ अहेतु अहेतु की भक्ति सब बातें में निर्मुक्तम तत्पते न निर्णम ऋषि के न ऋषि सेवनम भक्ति उच्चते। वो भक्ति जिसमें श्री कृष्ण की केवल प्राप्ति करनी है, और कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। मेरे को केवल आप ही श्री कृष्ण आप ही चाहिए। जिस तरह मीरा ने की, मीरा ने कोई स्वार्थ नहीं किया, मीरा ने केवल उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भक्ति की। उसमें वो स्वार्थ नहीं है, उसमें एक प्रेम है सिर्फ। गोपियों के मन में प्रेम है। मीरा ने तो फिर भी उनको पति के रूप में, गोपियों ने भी पति के रूप में प्रार्थना की, कहत्यानी मैया की खूब पूजा किया,
छोटी छोटी बच्चियां, 8 8 10 10 साल की बच्चियां, और जो ये जो ठंडी के महीने में वहां पर पानी में, यमुना जी में, यहाँ पर खड़े होकर, इतना इतना गले तक पानी में यमुना जी में खड़े होकर कत्यानी मैया की आराधना की। हे मैया, आप हमको एक वर दीजिए कि श्री कृष्ण ही हमारे पति हो। ये अहेतु की भक्ति है। तो कपिल मुनि यहाँ पर अहेतु की भक्ति कह रहे हैं कि उनका चित्त लगना चाहिए। वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने अर्जुन को, और हम सबको सिखा रहे हैं कि तुम्हारा चित्त जो है, निस्वार्थ भक्ति जो है, चित्त जो मेरे में लगा दो, बाकी तुमको अपनी चिंता करने की जरूरत, उसके लिए मैं बैठा। भगवान लक्ष्मीपति हैं। कई बार हमको धन संपत्ति की जरूरत पड़ती है, वो लक्ष्मीपति हैं, वो सबको दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वो अपने भक्तों को देते भी हैं। उनको पता है जब तक मेरा भक्त जो है इसमें बड़े बड़े लिप्त नहीं हो जाएंगे। माया एक बहुत बड़ी, माया एक बाधा है भगवान की भक्ति में। मगर बड़े बड़े राजा भी भगवान के भक्त हुए हैं, इसीलिए उनको राज ऋषि कहा जाता है। और वही चित्त की बात चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावा निवारणम शेखरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी 8 शिक्षाएं दी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूरा सिद्धांत, चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी। और वही राधा रानी के बाद में श्री कृष्ण, राधा और श्री कृष्ण वो अलग नहीं है, वो एक ही है। और वही राधा कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु। आपने कई बार देखी होगी एक भगवान की जुगल जोड़ी जिसमें आलिंगन किए हुए हैं श्री राधा कृष्ण। बस वो आलिंगन के जो छवि है वही श्री चैतन्य महाप्रभु है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 शिक्षाएं दी हैं, और कोई ग्रंथ नहीं लिखा उन्होंने। 8 शिक्षाओं में जो शिक्षाएं दे दी गई हैं, उसका एक एक शब्द के ऊपर हमको पूरा ध्यान देना है, और एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारने के लिए जन्मों जन्मों लग जाएंगे। सबसे पहला शब्द ही उन्होंने यही कहा, चेतो दर्पण मार्जन। ये चित्त को साफ करो पहले सबसे। ये चित्त जब तक साफ नहीं होगा तब तक श्री भगवान के वहां पर दर्शन नहीं होंगे। लोग कहते हैं कई बार कि भगवान के दर्शन दर्शन करना तो बड़ा काम नहीं है भगवान श्री कृष्ण का। दुर्योधन भी दर्शन करता था। भगवान का प्रेम पाना वो बड़ा काम है। और वो दर्शन भी करने हो तो हमको पहले, जैसे शीशा है, शीशा गंदा है तो उसमें हमको हमारी परछाई दिखाई नहीं देगी। तो शीशे में अपनी शक्ल देखनी है, मगर छवि देखनी है, तो उसका सबसे पहले जो शीशा गंदा है तो उसको साफ करना पड़ेगा। आप कभी शीशा किसी ब्रांडेड कंपनी से लेके आओ ना, तो वो शीशा भी देते, साथ में अपने वो अपना कोई लिक्विड देंगे, क्योंकि उनका जो लिक्विड होगा ना वो स्पेशली बनाते हैं जिससे शीशा ज्यादा चमकता है। उसमें बिल्कुल भी कोई दबा नहीं होता। तो वो कहते हैं जी, ये आप ये चीज लगा रहे हो, ये शीशा हमारी कंपनी का लगा रहे हो, तो आपको हमारे ब्रांड का यहाँ पर लिक्विड लेना पड़ेगा, उसके साथ आपको शीशा साफ करना पड़ेगा। तो उससे आपका शीशा जो है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, और साथ में उसकी लाइफ बढ़ेगी। तो शीशे को साफ करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो एक सिद्धांत दिया है कि सबसे पहले चित्त को साफ करना है। ये चित्त का दर्पण जो है, ये चित्त का जो शीशा है, ये जो मिरर है, इसको साफ करेंगे, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और उसके लिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं साथ में, सॉरी कपिल मुनि। एक बात तो हमको पहले यहाँ पर सीख लेनी चाहिए कि चित्त की बात करते हैं कपिल भगवान सतयुग में, वही चित्त की बात की है भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर, और वही चित्त की बात की है श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर।
अब हमारा चित्त लग जाएगा मचिता मद्गत प्राणा बोधन्ते प्रकृत कत्यंत मम नित्यम तुषंति च रमन्ति च। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मत चित्त मदगत प्राणा, जिन्होंने अपना मन चित्त मेरे में लगा दिया, मदगद प्राणा, जिन्होंने अपने प्राण है वो मेरे में लगा दिए, बोधन्ते परस्परम, 24 घंटे मेरी कथा का श्रवण करते हैं, उनके कान है श्रवण करने के बगैर कोई और कथा नहीं सुनना चाहते, वो जो मेरे भक्त हैं, कथ्यम तुम मम नित्यम, नित्यम कहते 24 घंटे को, कई बार कहते हैं नित्य, नित्य हर रोज, नित्य हर रोज नहीं होता, नित्य कहते 24 घंटे को नित्य, उस कथ्यंत मम नित्यम तुषंति च रमन्ति च, उनको संतुष्टि होती है, उनको रमण होता है, आनंदित, आनंद का वो अनुभव करते हैं। किस चीज में अनुभव करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की कथा में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा और भगवान अलग नहीं है, और जो कृष्ण की कथाओं में एक बार लग जाता है उसको कोई और चीज भाती नहीं है संसार में। संसार में अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, कोई नास्तिक है और कोई व्यक्ति कर्मी है, मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मेरे को उसका अच्छा फल मिलेगा, मिलता है हमको। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति आया, उसका कोई नुकसान हो गया जीवन में, जो नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान, कोई भी एक एक चीज का जो नुकसान, ये पिछले जन्मों का कर्म होता है। वो पिछले जन्म का कर्म जो आकर आपको नुकसान के रूप में आता है, पिछले जन्मों का कर्म जो है, कर्म जो है वो हमको लाभ देता है, पिछले जन्मों का कर्म हमको हानि देता है, पिछले जन्म का कर्म जो है हमको हमारी प्रशंसा करवाता है, पिछले जन्म का कर्म जो है हमारे को कई बार दुर्गति करवा देता है, कई बार हमारा अपमान करवा देता है। कोई व्यक्ति आता है गालियां दे जाता है हमको, कई बार वो जो व्यक्ति गालियां दे के जाता है ना कोई पिछला जन्म का संबंध होता है। हमारे गुरुदेव स्वामी प्रभुपाद को किसी ने, जब वो पेरिस में लेक्चर दे रहे थे, कुछ नास्तिक लोग थे वहां के, जो ईसाई वगैरह, जब फिरंगी वगैरह जो भी थे, उन्होंने कोई अपशब्द कहे, अपशब्द के संग उन्होंने जैसे तिरस्कार किया, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस उठे और उठकर आकर अपने उस जगह को छोड़कर उस हॉल से निकलकर और चले गए। तो उनको चेलों ने पूछा कि प्रभुपाद आप तो इतने एकदम लोगों को हाजिर जवाब हो और आपने उसको कुछ कहा नहीं, उन लोगों ने आपका तिरस्कार किया, आपको अपशब्द कहे। तो हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया होगा पिछले जन्मों में, उन्होंने जो मुझको किया इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, कुछ ना कुछ मैंने किया हो। तो इस तरह भक्त अपने जीवन को देखता है, और वास्तव में जीवन यही है, जो जो हमने पिछले जन्मों में बोया वो अब हमको मिल रहा है, और आगे अब जो बो रहे हैं वो आगे मिलेगा। इसलिए बड़ी सावधानता पूर्ण से अब जो हमारी फसल है, अभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो हमारा चित्त लग रहा है, इसका परिणाम जो होगा वो भगवान की भक्ति ही निकल के आएगी, उसमें से और कुछ नहीं निकलेगा। एक एक नाम जो है भगवान का, जो नाम कर रहे हैं, एक एक नाम, इसीलिए हम हर अपने लेक्चर में कितनी बार कहते हैं, भाई तुम नाम जप करो, कम से कम 1 लाख नाम रोज नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हमारी गौड़िया संप्रदाय है। मगर और वैष्णव संप्रदाय है जिनमें वो राम 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 राम, सीताराम सीताराम, कोई बात नहीं, विष्णु का, कृष्ण का नाम होना चाहिए। और जितने भी नाम मुख से निकलेंगे, जितने भी नाम निकलेंगे, एक एक नाम जो है वो फूटेगा, जैसे जैसे अंकुर होगा,
जैसे हम कोई बीज है, बीज को हम उसमें मिट्टी में डालते हैं ना, आप 100 बीज डाल दो, शायद उसमें से 50 निकलेंगे, शायद उसमें से 80 निकल आएंगे, 100 शायद निकले शायद ना निकले। एक एक बीज अंकुर होके पौधा बन जाए, यह संभव नहीं है। संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का एक एक नाम, एक एक नाम वो रिजल्ट देकर ही रहेगा। एक एक नाम जितनी बार, भूले में, हंसी में, मजाक में, जाते हुए। इसीलिए हमारे भाई जी, हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी, वो एक बात कहते हैं कि कभी भी छींक आए या हंसी आए, जो कुछ भी मन में, आप राम 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 करते रहो। उबासी आए, छींक आए, कहीं पर कभी कोई कोई ठोकर लग जाए, या किसी भी हालत में, कैसी भी हालत में, हमेशा भगवान श्री कृष्ण का राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ये नाम लेते रहे। भगवान विष्णु का नाम, श्री कृष्ण का नाम। और अब यहाँ पर कपिल मुनि इसके संग एक और बात कह रहे हैं। चित्त की बात हो गई, अब कह रहे हैं माता ये मुक्ति से बढ़कर है। क्योंकि जो लोग हैं, कोई कर्मी है, कोई कोई नास्तिक है, कोई ज्ञानी, ज्ञानी लोग भी एक एक नास्तिक होते हैं, वो भी एक तरह के ज्ञानी लोग जो है ना, वो एक तरह के नास्तिक होते हैं। उसको आप कह सकते हैं आध्यात्मिक नास्तिक, भौतिक नास्तिक, आध्यात्मिक नास्तिक। जो भौतिक नास्तिक कौन है? जो भगवान को नहीं मानता, रे कोई भगवान भगवान नहीं है, खाओ पियो मजे करो, कौन देखता है, ये जीवन है, इसमें जो भी है जैसा कोई आनंद मनाओ, कोई बात नहीं। इसको नास्तिक कहते हैं। वो भगवान को नहीं मानते, कौन देवता कौन भगवान, वो इसको जानना नहीं चाहते। उसके अलावा एक और नास्तिकवाद है। वो वैसे तो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, ना भगवान को मानते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करेंगे, हम ध्यान साधना करेंगे, हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। वो कहते हैं ठीक है आत्मा है। जो बिल्कुल नास्तिक है वो तो मानता ही नहीं, बोलता है आत्मा 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 कुछ नहीं है। मगर एक एक और व्यक्ति होते हैं जिनको ज्ञानी कहते हैं, वो ये मानते हैं हाँ हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा है, और हम 84 लाख योनियां हैं। जैसे बुद्ध, बुद्ध धर्म जो है ना, बुद्ध धर्म नास्तिकवाद है, जिसको आजकल इंडिया में दलित लोग जो बोल रहे हैं बुद्धम गच्छामि, ऐसा वो जो मंत्र वंत्र कहते हैं कि जो बुद्ध के शरण में जाएं, तो अभी बुद्धम बुद्धम गच्छामि शरणम, समथिंग लाइक दैट। अब बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में, अब उसका कारण क्या है? अरे ये हिंदू देवी देवता है ना, वो लोग कई बार हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उठा उठा कर फेंकवा देते लोगों से। आजकल कुछ ईसाई मिशनरी लोग हैं, वो भी ऐसे करके उठवा देते हैं उसको सबको। इनके बारे में तो बाद में बात करते, उससे पहले एक ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना ये जन्म कर्म तो है, अब इससे मुक्ति प्राप्त करे। तुम गुरु के पास जाओ, वो आपको एक साधन देगा, गुरु नाम देगा, उस नाम के जरिए आप उस नाम को जपो, फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप ब्रह्म लीन में हो जाओगे, आप एक ज्योति स्वरूप हो। कोई भगवान भगवान नहीं है, छोड़ो इसको, विष्णु को या छोड़ो देवी देवताओं को। वो ये मानते हैं देवी देवता हैं। तो ये ऐसे लोग जो हैं, जैसे इनमें कौन स्पष्ट बताते, नहीं तो हम घूम फिर कर बताएंगे, कई बार नहीं समझते, मगर अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमको ये बोलना पड़ता है। हमारे पास, हमको हमको इन लोगों को टच करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कोई कोई आप अच्छी सी सुगंधित वातावरण में जा रहे हो, वहां पर एक बगीचा है, खूब फूल लगे हुए हैं, बेअंत खुशबू है उस बगीचे के अंदर, और पास पे एक गंदा नाला बह रहा हो, गंदगी का नाला हो, तो आप उस गंदगी के नाले की तरफ नहीं जाओगे।
हम क्यों जाएंगे उस गंदगी के नाले को सूंघने के लिए? परंतु जो व्यक्ति उस जगह से निकला हुआ है, उसको पता है कि वो बहुत वो जो जगह है वो बहुत गंदी है। वो जगह, वहां पर गंदा नाला है, वहां पर बदबू आती है, वहां पर खड्डे हैं, वहां पर तरह तरह के बिच्छू है, सांप है। वहां वो जगह अच्छी नहीं है। उस जगह से निकल कर जो व्यक्ति आ गया है, वो ये नहीं चाहता कोई और व्यक्ति वहां पर फंसे। तो इसलिए किसी को बचाने के लिए व्यक्ति उस विषय में जाएगा, उस एरिया में जाएगा। अरे नहीं, मत जाओ उधर। मगर उसका समय तो उसको तो खुशबू प्राप्त हो गई है। उस बगीचे के जो अच्छे अच्छे फल फूल है, वहां पर सुगंध है, दिव्य सुगंध है वहां पर। मगर लोगों को बताने के लिए कई बार हमको अपना समय नष्ट करना पड़ता है। इसी तरह हमको भगवान श्री कृष्ण की जो वार्ताएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो जो शिक्षाएं हैं, हमारे जो वेद शास्त्र हैं, वो उसके लिए जो जो यमराज जी हैं, वो कहते वेद प्रणीतो ही धर्म अधर्म अधर्म अति विप्रह। जो वेद शास्त्र है वो ही एक धर्म है, और जो वेद शास्त्र नहीं है वो अधर्म है। और जो वेद शास्त्र है, वेद नारायण साक्षात, ये जो वेद है ये साक्षात नारायण है। हमारे जो जो पुराण है, वेद पुराण है, ये साक्षात नारायण है। ये कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात नारायण है। और ये कौन कह रहा है? यमराज जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? यमदूतों को कह रहे हैं। हर एक व्यक्ति मरता है। मृत्यु के से पावरफुल और कोई चीज नहीं है। मृत्यु के वश में सारा संसार है। बड़े से बड़ा सिकंदर आ जाए, बड़े से बड़ा राजा आ जाए, बड़े से बड़ा रईस व्यक्ति आ जाए, मृत्यु उसको उसको डस देगी एक ना एक दिन। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल को, 20 साल को, 25 साल को, 30 साल को, मृत्यु उसको डसेगी ही डसेगी। मृत्यु से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। और उस मृत्यु को जो कंट्रोल करने वाला है, वो कह रहा है कि जो नारायण, साक्षात नारायण ही भगवान है। मगर कितनी मूर्खता है आजकल के जो गुरु लोग हैं, आजकल के, या पंजाब में तो स्पेशली, जहां जो ब्रह्म कुमारी हैं, यहाँ हम स्पष्ट बोल रहे हैं, अपने सनातन धर्म के कारण बोल रहे हैं। हमको इनका नाम लेने में भी कोई रुचि नहीं है, अपनी मुंह खराब करने में भी रुचि नहीं है। परंतु ये लोग जो है, ये साक्षात ठाकुर जी को तिरस्कार करते। यहाँ पर एक पंथ है, राधा स्वामी पंथ है पंजाब में। वो लोग स्पष्टता से बोलते हैं, अरे देवी देवता ये कौन है? गुरु देवता के देवताओं के ऊपर है। अभी देवी की पूजा हुई है, हमारे नवरात्र में पूजा हुई है, देवी की पूजा चलती है, 9 दिन पूजा करते हैं। और उनके पंथ में जो पुराना था, चरणदास उनका एक गुरु था, वो तो स्पष्टता से देवी की बहुत आलोचना करता था, हमारे देवी देवताओं की निंदा करते थे। और उनके पंथ में स्पष्ट बोलते हैं कि आपको गीता नहीं पढ़नी, रामायण नहीं पढ़नी, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, कहीं पर नहाना नहीं है, और और कहीं पर भी हमारे जो जो शास्त्र हैं उनका निषेध करना है, और आरती पूजा भी नहीं करनी है। अरे ये तो सब इन देवी देवत, ये इनकी इनकी एक, जिस तरह उनको एक नीच समझते हैं, वो सोचते हैं गुरु सबसे ऊपर है। मगर ये नास्तिकवाद है। ये जो नास्तिकवाद है, यहाँ पर जिसको जिसको यमराज जी जिसकी पूजा कर रहे हैं, उस भगवान को, यमराज से ऊपर कौन है? देवी की इतना निरादर। क्या, भी किसी ने मेरे को वीडियो भेज दिया राधा स्वामी के गुरु का, और उसमें उसने देवी का तिरस्कार किया, हमारी देवी का। मगर उनको पता भी है देवी कौन है। अरे मैं दक्षिण प्रकृति सूत से चराचर हेतु नाने कौन थे जगत भी परिवर्तित है। देवी कौन है, इसका उदाहरण आप देख दीजिए। बोला देवी कौन है? गुरु देवी से ऊपर होता है। कोई बात नहीं, कर दो प्रणाम देवी को। देवी को एक तुच्छ समझा है, और देवी से ऊपर गुरु है, गुरु को ही बस पूजा करो। मगर उसको पूछो, अभी यहाँ पर इतना बाढ़ आई थी पंजाब के अंदर, अरे तुम्हारे गुरु में इतनी शक्ति थी तो उस बाढ़ को रोक के दिखाता। और ये जो सब बाढ़ आती है,
कौन कर रहा है? देवी का, देवी प्रकृति देवी के अंदर आती है, टोटल की टोटल प्रकृति। मैं दक्षिणा प्रकृति सूते से चराचरम, ये सारी प्रकृति जो है वो देवी दुर्गा है। और वो जो दुर्गा है वो एक अंश है हमारी श्रीमती राधा रानी का। ये बहिरंगा शक्ति है, अतरंगा शक्ति जो है, आह्लादनी शक्ति हमारी श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसे लोग जो है, वो लोग हमारे शास्त्रों की, सनातन धर्म की निंदा करते हैं। तो यहाँ पर वो मुक्ति को बढ़ावा देते हैं, मुक्ति के पास जाएंगे, हम आपको मुक्ति दे देंगे। भगवान नहीं चाहिए उनको। वो भगवान को देवी देवताओं के, भगवान के देवी देवता तो उनके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण को भी निरादर करते हैं ऐसे तो। मगर ना, यहाँ पर माया मुक्त जीवेर नहीं सप्त कृष्ण ज्ञान, उनको कृष्ण का ज्ञान नहीं है। चेतना महाप्रभु यहाँ पर चेतना चरितमृत में जीवेर कृष्ण पाए कृष्ण वेद कैला कृष्ण वेद पुराण। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो वेद और पुराण जीव के उद्धार के लिए बनाए हैं। जिस तरह नेविगेशन सिस्टम होता है, हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारी गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। पुराने जमाने में हमने वो समय देखा है, हम गाड़ी में चलते थे तो गाड़ी में ड्राइवर होता था तो एक पूछ पूछ कर जाता था। एक गांव में पहुंचे फिर आगे फिर पूछते, भाई यहाँ पर रास्ता किधर को है, हमको इधर को जाना है। अच्छा वहां से जाओगे, इधर ऐसे करके जाओ, इधर से निकल जाओ। अच्छा वहां फिर दूसरे शहर में, जो ड्राइवर नया होता था, जो 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 पुराने ड्राइवर होते थे जिनको रास्ता पता था तो वो तो चले जाते थे। मगर पुराने जमाने में व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जाना है या दो चार शहर बीच में आ जाते थे तो उसको बार बार पूछना पड़ता था, रुक रुक कर पूछना पड़ता था, भाई साहब यहाँ पर आगे रास्ता कैसे, कहाँ जाएंगे। आगे पहुंच गया, फिर आगे पूछा कहीं ज्यादा ही ना आगे निकल जाए, भाई साहब आगे रास्ता किधर है। उससे धीरे धीरे वो रास्ता पूछते पूछते जाते थे। मगर आजकल नेविगेशन सिस्टम बना दिया, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी के अंदर नेविगेशन सिस्टम लगाओ और गाड़ी अपने आप उसको फॉलो करते जाओ। बस ये वेद शास्त्र भगवान ठाकुर जी ने नेविगेशन सिस्टम बनाया है। ये हमारी भागवत जो है, ये सबसे बेस्ट नेविगेशन सिस्टम बनाया है। आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमारे 4 वेद, 18 पुराण, रामायण महाभारत, 108 उपनिषद हैं। सबका तत्व जो है, सबसे बड़ा जो जो सबसे कंक्लूजन नेविगेशन सिस्टम है वो भागवत गीता और भागवत। महाभारत इसीलिए बनाई थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में पता चल जाए। हमारे सनातन धर्म में जो बच्चे हैं, लड़का तो जाता था गुरुकुल में मगर लड़की गुरुकुल नहीं जाती थी। उनका उद्धार कैसे हो, उनको कैसे भगवान का प्राप्त, कैसे उनका उद्धार हो जाए, तो उसके विषय में वेद व्यास मुनि मुनि जी ने महाभारत की रचना की। क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान का शौर्य है, भगवान ने किस तरह पांडवों की, अपने भक्तों की पल पल रक्षा की। वेद व्यास मुनि ने यह सोचा कि जो व्यक्ति वेद ना भी पढ़ सके, शूद्र है या स्त्री है या कोई गुरुकुल जिसको जाने का अवसर ना प्राप्त हो, उसके लिए महाभारत की रचना कर दी गई कि केवल महाभारत पढ़ लेगा तो उसको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हो जाएगा। यही गुरु जो है यहाँ पर, जो राधा स्वामी हैं या ये ब्रह्म कुमारी हैं या जो कबीर पंथी हैं, रामपाल, ये से लोग जो हैं, ये जो निरादर करते हैं, अरे रामायण मत पढ़ो, महाभारत मत पढ़ो, आपके घर में लड़ाई होगी। ये दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं जो लोग कहते हैं कि, जो लोग कहते हैं नारद जी को, हमारे नारद जी को वो चुगलखोर बोल देती है। चुगलखोर इन्हीं लोगों ने बोला है, हमारे शास्त्रों में कहां पर बोला। देव ऋषि नारद देव ऋषि हैं, वो हमारे देवताओं के ऋषि हैं वो। अरे बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि, उनके गुरु हैं वो।
श्रुति स्मृति प्राण, श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्रि विद्या एकांत की हरेर भक्ति उत्पादे भी कल्पते। जो व्यक्ति भगवान नारायण की भक्ति करता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि, जो श्रुति स्मृति पुराण आदि के बगैर जो भक्ति करता है, पंचरात्र भक्ति में ना, हमारी पंचरात्र की जो भक्ति है, हम ठाकुर को भोग लगाते हैं, शालिग्राम शिला को नहलाते हैं, उनका भोग लगाना, उनका स्नान करवाना, उनको तुलसी दल देना, उनको चंदन देना, ये आरती पूजा करना, ये सब धूप दीप देना, ये सब पंचरात्र की विधि है। ये पंचरात्र की विधि हमारे देवऋषि नारद जी ने शुरू की है, और देवऋषि नारद जी के ही शिष्य जो है वो वेद व्यास मुनि है। ऋषि वेद व्यास मुनि ने इतने ग्रंथ तैयार, उनसे बड़ा कोई और गुरु नहीं हो सकता। वेद व्यास मुनि हर एक के गुरु है। वेद व्यास मुनि ने कर्म कांड लिख दिया, वेद व्यास मुनि ने ज्ञान कांड लिख दिया, वेद व्यास मुनि ने कर्म उपासना कांड लिख दिया, भक्ति कांड, सब कुछ वेद व्यास मुनि जी ने लिखा। और वेद व्यास मुनि जी से उनके मन तभी भी संतुष्ट नहीं था। उन्होंने वो कहा कि जब उनके गुरु आए तो उन्होंने उनको कहा, गुरुदेव हे हे नारद जी, हे मेरे गुरुदेव, मैंने सब कुछ लिख दिया, यहाँ तक मैंने किस तरह इस संसार में कोई व्यक्ति कौन सा पाठ करे, कौन सा पूजा करे, मैंने उसके विषय में लिख दिया ताकि वो इस संसार का भोग प्राप्त कर सके, और ना हो तो वो मुक्ति प्राप्त कर सके। मगर मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है, मेरा मन मैं संतोष नहीं प्राप्त कर रहा हूं। तो यहाँ पर हमारे देव ऋषि नारद जी कहते हैं, बेटा तुमने एक काम नहीं किया, तुमने भागवत नहीं लिखी। वास्तव में वेदव्यास मुनि कहते हैं, हे गुरुदेव, शायद मैंने भागवत नहीं लिखी, क्योंकि भागवत जो है श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। महाभारत में भी मैंने कृष्ण की लीलाएं लिखी हैं, दूसरी जो ब्रह्म संहिता उसमें भी कृष्ण कृष्ण लीलाएं लिखी हैं, परंतु एक इस भाव से केवल श्री कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं, जो कृष्ण के, जो केवल कृष्ण के विषय में मैंने नहीं लिखा, इसीलिए शायद मेरा मन असंतुष्ट है। तो वहां पर नारद जी जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं, उन देवताओं के गुरु, उन ऋषि मुनियों के गुरु जो सब नारद जी को प्रणाम करते हैं। इन दुष्ट लोगों ने नारद जी को बोलते ये चुगलखोर है, ये दुष्ट लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। और यही दुष्ट लोग कहते हैं कि घर के अंदर भागवत महाभारत मत पढ़ो, आपके घर में लड़ाई होगी, रामायण मत पढ़ो, उसमें लड़ाई होगी। ये दुष्ट लोग कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी रामायण को पढ़ेगा, जो महाभारत को पढ़ेगा, वो श्री कृष्ण की भक्ति कर कर ही रहेगा। आपने देखा होगा जब रामानंद सागर जी ने महाभारत, जब टीवी सीरियल चलाया और रामायण और महाभारत, किस तरह उस समय सोशल मीडिया नहीं था, किस तरह मोहल्ले के लोग सब बैठ जाते थे और उस सीरियल के लिए, आधे घंटे के सीरियल के लिए सब कुछ रुक जाता था। आज भी उस सीरियल को देखिए, उसमें भाव प्रकट किया था उन्होंने, भक्ति भाव था। उस भक्ति भाव के उन्होंने कि किसी ना किसी तरह की लोगों को सीताराम जी का, आज भी वो आजकल नए नए सीरियल बने हैं, ये तो एक पाखंड वाले सीरियल बना दिए, आजकल नए नए सीरियल बना के कंपॉक्टेड स्टोरीज डाल, मगर वहां पर एक भक्ति भाव से महाभारत और रामायण का सीरियल जो जब देखते थे तो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये जो दुष्ट लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि लोग उनके पीछे लगे, ये दुष्ट चाहते हैं कि लोग हमारे पंथों के साथ जुड़े, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो इन पंथों के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जिसका भी जन्म हिंदू घर में हुआ है, उस घर के अंदर गीता, रामायण, भागवत 3 ग्रंथ ले आओ, चौथा तो चैतन्य चरित्र आ जाए तो फिर तो बाहर ही बाहर है। कुछ और ग्रंथ ना भी आए, गीता तो जरूर रोज रोज पढ़िए, गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृता, उसके संग दूसरे जो हैं वो सहायता देते हैं, मगर इनके अंदर कंक्लूजन छिपा पड़ा है। हमारे जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने
श्रीमती राधा रानी के विषय में, राधा रस सुधा, या अन्य ग्रंथ हमारे गौड़िया संप्रदाय में अनंत बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं। ये जीवन में इतने दिन नहीं है जितने ग्रंथ लिखे हुए हैं हमारी भक्ति के लिए। तो जब व्यक्ति उसमें चला जाता तो यहाँ पर वो कहते हैं वो मुक्ति की उसको इच्छा नहीं रहती। मुक्ति तो नास्तिक लेते हैं, और उसके लिए हमारे सज्जुज मुक्ति के लिए कुलशेखर कहते हैं, हमारे एक आचार्य है साउथ इंडिया से, वो कहते केवल नरकायते। अरे ये तो नरक है मुक्ति जो। अरे मुक्ति नरक वो कैसे? 5 तरह की मुक्तियां हैं: सलोख्या, समीप्या, समष्टि, स्वरूप्या और सजुज्या। जो व्यक्ति कई बार संसार में इतना दुखी होता है तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं संसार में बहुत दुखी हूं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास शरीर नहीं है, मेरे पास और समस्या है। हे प्रभु, इस शरीर से छुटकाओ, मैं यहाँ पर वापिस किसी दूसरे शरीर में नहीं आना चाहता। तो हे प्रभु, मेरे को आप अपने लोक में ले जाओ, मैं आपके लोक में रहूं जहां आप रहते हो। आपके लोक में रहूंगा तो यहाँ पर मेरे को इस जन्म में नहीं आना पड़ेगा। आपने कहा है यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि जो मेरे धाम में जाता है वो वापिस नहीं आता। हे प्रभु, लोक में ले जाओ। ये भी कामना है, मुक्ति की कामना है, इस संसार से दुखों से निपटने की कामना है। उसके बाद समीप्य, व्यक्ति के मन में हे प्रभु मेरे को आप अपने पास रख लो, ये भी कामना है। या स्वरूप, प्रभु मेरे को भी ऐसा रूप दे दो जैसे आपका है। वैकुंठ में सब चतुर्भुज है, सब नारायण रूप है वहां पर, नारायण की तरह ही रंग है वहां पर सबका, तो उसको स्वरूप कहते हैं। और समिष्टि, प्रभु हमारे पास भी ऐसे शक्ति, ऐसे भगवान के प्रदर्शन की तरह। तो ये चीजें, इच्छा, ये मुक्ति की तरह एक मुक्ति होती है सजुज मुक्ति। सजुज मुक्ति होती है भगवान की जो बैकुंठ है, भगवान की अंग ज्योति है, उसमें से जो रोशनी निकलती है उसको हम, वो जो अंग ज्योति है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो जो ब्रह्म ज्योति है वो आउटर स्कर्ट, जैसे जैसे सूर्य है, सूर्य के जो सूर्य का ग्लोब है, और सूर्य के ग्लोब की जो बाहर की जो रोशनी है, जो उसकी रेज निकलती है, उसकी किरणें जो निकल रही हैं, उसका जो प्रकाश है सूर्य का, सूर्य और सूर्य का प्रकाश और सूर्य देव अलग अलग चीजें हैं मगर हैं एक। सूर्य देव, सूर्य देव स्वर्ग में रहते हैं, और सूर्य देव वहां से एक प्लेनेट को कंट्रोल करते हैं, जैसे धरती माता, धरती माता धरती को कंट्रोल कर रही है, वरुण देवता पानी को कंट्रोल कर रहे हैं, पवन देवता हवा को कंट्रोल कर रहे हैं, सूर्य देवता सूर्य को कंट्रोल कर रहे हैं, बैठे कहीं और है। ये भौतिक जो इनको इनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सूर्य देव की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ है, उस बैकुंठ की जो रोशनी है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो बैकुंठ नहीं है, बैकुंठ से भिन्न है। जैसे हमारे कमरे में खिड़की में से सूर्य की किरणें आए तो हम कहते हैं अरे हमारे कमरे में आज आज सूरज आ गया हमारे कमरे में। सूरज नहीं आया, सूरज की किरणें आई हैं। उसी तरह ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान की जो, उसको, वो बैकुंठ की जो रोशनी है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म ज्योति अध्यात्म है, मगर ज्ञानियों का उद्देश्य है कि हम अपनी अपनी ध्यान से उस जगह तक पहुंच जाए, इस संसार में रहेंगे नहीं, बैकुंठ में जाएंगे नहीं। और वो सोचते हैं कि ये जो रोशनी है ये बैकुंठ से ऊपर है, वास्तव में बैकुंठ से नीचे है वो, मगर वो ये सोचते हैं कि वह बैकुंठ से ऊपर है। इसीलिए ये गुरु लोग जो हैं, ये जो जितने भी गुरु हैं नास्तिकवाद, जितने भी ये राधा स्वामी या निरंकारी या जितने भी राम शरणम, ये जितने भी कलयुग के गुरु जो पैदा हुए हैं,
तो ये जो लोग हैं, ये लोग कह देते जी रोशनी ये रूप है। जो गुरु नानक का भी वही फिलॉसफी था। वो क्या फिलॉसफी है? एक नूर से सब जग उपजे, कौन भरे सो मंदे। एक नूर, नूर मुसलमान भी वही कहते हैं नूर। मगर वो जो नूर है ना, वहां पर भगवान हमारे जो शास्त्रों में नूर में, उस लाइट में, उस ज्योत में केवल उनको जाने देते हैं जैसे शिशुपाल, दंत वक्र, अगासुर। जब अगासुर मरा तो भगवान की ज्योति में उसकी ज्योत समा गई। दंत वक्र मरा, भगवान की ज्योति में ज्योत समा गई। शिशुपाल मरा, भगवान की ज्योति में ज्योत समा गई। किसमें समाई? भगवान की ज्योति में ज्योत। भगवान अलग, ज्योति उनकी अलग। वो ज्योत जो रोशनी है उसमें जो है, वहां पर राक्षस को भगवान भेजते हैं। जिन राक्षसों का उद्धार करते हो वो ना तो भगवान उनको अपने घर में लेके जाते हैं, और घर में जाएंगे तो कौन अपने घर में समस्या को लेके जाएगा। और इस संसार में वो समस्या दे रहे हैं। तो ये संसार में लोगों की समस्या हल करने के लिए भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, इनको वहीं पर भेज दो, ब्रह्म ज्योति में भेज दो, वहीं पर अटका दो इनको। तो वो जो ब्रह्म ज्योति है तो अध्यात्म, वहां पर ये असुर लोग जाते हैं। तो मगर हम बार बार ये कहते हैं, ये लोग हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते। हमारे जो वैष्णव धर्म है, इसकी पद्धति को नारद जी ने जो दी है, इसको पढ़िए, इनको अपने जीवन में अपनाइए। और जो पढ़ता है वो कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। सनातन धर्म की यही एक बहुत ब्यूटी है। इसकी ब्यूटी इस तरह है कि मुगल आए, यहाँ पर ईसाई लोग आए, मगर हमारे सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सके। आज हम हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं अपने हिंदू लोगों को कि आप घर के अंदर गीता पढ़िए, अपने सनातन धर्म को अपनाइए। मगर लोग अपनी गीता को नहीं पढ़ते हैं, और गीता ना पढ़ने के कारण जो जो मूर्ख हिंदू हैं, जो लालची हिंदू हैं, वो ईसाई बन जाते हैं। ईसाई लोग जो है ना, आज उन्होंने जो जो कन्वर्जन की हुई है पंजाब में, देखिए। जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमानों में एक लालच दिया जाता है कि तुम इतनी औरतों के साथ भोग करो। जो भोगी है वो मुसलमान बनते हैं। बोलते तुम मरोगे वहां पर तुमको 72 हूरें मिलेंगी, ये है वो है। तो वो भोगी जो भोग करना चाहते, जो भगवान को नहीं वो प्राप्त करना चाहते, उनसे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये चाहिए कि हमको औरतें मिले, यहाँ पर 4-6 औरतें यहाँ पर विवाह हो जाए, और ऊपर जाएंगे 72 औरतें मिल जाएंगी। भोग के लिए जा रहे हैं। तो जो भोगी लोग हैं वो मुसलमान बनते हैं, जो लालची लोग हैं वो ईसाई बनते हैं, जो नास्तिक लोग हैं वो बुद्धिस्ट बनते हैं, और जो अनपढ़ मूर्ख लोग हैं, जो हमारे गीता को नहीं पढ़ते, रामायण को जिनको नहीं पता, वो लोग ये गुरु के पास जाते हैं, ब्रह्म कुमारी है, राधा स्वामी है, ये वो मूर्ख लोग जाते हैं, जो लोग हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो हम हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं लोगों को, हमारी गीता के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है। और यहाँ पर एक भगवान ये कहते हैं कि ये जो मुक्ति शुक्ति है ना, अरे ये तो अपने आप मिल जाती है। जैसे कोई हम यहाँ पर भगवान यहाँ पर स्पेसिफिकली कपिल मुनि जी एक बात कह रहे हैं, यत्याशु या कोशम निर्गिन मनलो यथा। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहां पर कह रहे हैं यन्य यन्य त्याशु या कोशम। जिस तरह हम अन्न अपने अपने खाते हैं जब भी, तो जब अन्न खाते हैं, अन्न किस तरह खाते हैं हम उसको, वैसे तो अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं। मगर हमारे भूख भूख तो हमारी मिट गई। अब जब पेट में जाता है तो अपने आप वो पच जाता है। उसकी जो अग्नि है हमारे पेट में,
पेट की जठर की जो अग्नि है वो उसको उसको एकदम जला देती है। तो जिस तरह ऑटोमेटिकली अग्नि जलाती है, उसी तरह जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करता है, कपिल मुनि कह रहे अपनी माँ को, हे माँ, जो अहेतु की भक्ति करता है उसको मुक्ति तो अपने आप ही मिल जाती है, उसको चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जब भगवान के धाम में जाएंगे तो मुक्ति तो अपने आप मिल ही गई है। और जो भगवान की भक्ति करता है, मन 24 घंटे भगवान में, हमारे लिए मुक्ति जो है ऊपर जाकर नहीं मिलेगी कि मरोगे, जैसे ज्ञानी लोग हैं, जैसे ये लोग कहते हैं मरोगे, ये ध्यान करो, गुरु के पास जाओ, गुरु एक मंत्र देगा, उस मंत्र को करते करते तब तुमको लाइट दिखाई देगी, और फिर मरने के बाद तुम उस लाइट के अंदर जाकर समा जाओगे, उसको मुक्ति कहोगे। वो मुक्ति जो है वो गुरु देता है। वो ये मुक्ति है जो देवताओं से भी ऊपर है, कृष्ण कृष्ण से भी ऊपर है। तो इस मुक्ति के लिए हमको ये कुछ, ये तो ये तो प्रॉमिस करते हैं कि आपको मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। मगर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती। अभी अभी जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अभी 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 शुरू करो भक्ति, मगर भक्ति अहेतु की होनी चाहिए बस। जब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए, हे प्रभु मैं आपका और आप मेरे, तो यहाँ पर फिर वो कहती है, भगवान श्री कपिल मुनि कहती है, मेरी चरण में प्रीति रखने वाले और मेरी प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही प्रकारों की चर्चा करती है, मेरे साथ एक ही बात सूज्य की सजुज मोक्ष की इच्छा भी नहीं करते। वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंद युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं, उनके साथ सब प्रेम संभाषण भी करती हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायत रहते हैं। दर्शनीय आनंद प्रत्यंग उदार हास्य विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जिनका मन, वही बात फिर भगवान घूम फिर कर रहे हैं, जिनका मन, वो कहते हैं मेरे माधुरी में, मधुर, मधु कहते हैं शहद को, और माधुरी रूप, भगवान का जो रूप है वो शहद की तरह मीठा है, और भगवान की लीलाएं मधुर है। भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का धाम सब कुछ मधुर है। और वैसा जिसका चित्त श्री कृष्ण के मधुर रूप में फंस गया एक बार, वो छूट नहीं सकता। बिल्वा मंगल ठाकुर जब वो चिंतामणि को छोड़कर आ गए, चिंतामणि ने कहा, अरे इतनी आसक्ति, वो भी ये मेरे लिए, वेश्या के लिए, इतनी आसक्ति तुम श्री कृष्ण से करते तो अभी तुमको श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते। अच्छा, छोड़कर वृंदावन की तरफ आ गए, और 24 घंटे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते करते, उनका नाम जप करते, उनका ध्यान कर रहे हैं। अपनी आंखों को फोड़ लिया, आंखें उनकी ठीक थी, रास्ते में आंखों को फोड़ लिया, क्योंकि दोबारा फिर उनका मन किसी स्त्री के तरफ आकर्षित हो गया। उन्होंने कहा, ये आंखें मेरे को बार बार आकर्षित करवा रही हैं। उन्होंने सुई लेकर अपनी आंखों को ही फोड़ लिया, ना रहेंगी आंखें, ना किसी को देखेंगे, और श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। और वृंदावन में पहुंचते हैं तो तब तक उनको श्री कृष्ण की भी प्राप्ति हो जाती है। 24 घंटे श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, और श्री कृष्ण अपने भक्त को छोड़ते नहीं है। आकर उन्होंने रोज उनको दूध पिलाते थे, और एक दिन उनको पता लगा कि ये है तो कोई और हो नहीं सकता मेरे श्री कृष्ण के सिवा। एक दिन उनका हाथ पकड़ लिया, श्री कृष्ण हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं, और जब श्री कृष्ण हाथ छुड़ाते हैं तो बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु कहाँ जाओगे, मेरे हाथों से अपना हाथ तो छुड़ा कर चले जाओगे, मगर मेरे मन से तुम कभी नहीं निकल सकते।
तो भक्त का जो मन है वो भगवान के मधुर रूप में जिसका फंस जाए एक बार, संसार से उसको अपने आप मोक्ष हो जाता है। मोक्ष इसलिए हो जाता है कि संसार में उसका चित्त लगता ही नहीं है, मरने के बाद नहीं, अभी अभी इसी जन्म में। कृष्ण कृष्ण कृष्णेति जो मम सुमते नित्य जलम मिदम पित्वा शीर्षाधारयामि। भगवान कहते हैं जो 24 घंटे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहता है, उस भक्त का जीवन तो ऐसे हो जाता है जैसे वो इस जल में कमल का फूल रहता है, जल में रहता है मगर जल उसको स्पर्श नहीं करता। तो भक्त इस संसार में रहता है, संसार के भोग हैं, विलास हैं, सब कुछ रहते हुए भी इसके संसार भोग विलास उसका स्पर्श नहीं कर सकते। ये भक्त की अवस्था है। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं परंपरा एवं राजर्षियों विदु, बड़े बड़े राजर्षियों ने मेरे को प्राप्त कर लिया। वो राजा थे मगर उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। पांडव राजा थे मगर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। भरत महाराज राजा थे, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। पुंडरीक विद्यानिधि वो एक राजा थे मगर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को दृढ़ होना पड़ेगा। हर एक अवस्था में श्री कृष्ण हमारे लिए है। और हर एक अवस्था में कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कैसा भी हो, उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। केवल चित्त श्री कृष्ण में लगाना है। तो यहाँ तक अभी हम रुकते हैं कि जो कपिल मुनि हैं उन्होंने अपनी माँ देवहूति को कहा कि पहले तो अध्यात्म जीवन के अंदर साधु संग के साथ अपना चित्त, और चित्त जो है लग जाएगा तो मोक्ष की अपने आप प्राप्ति हो जाती, मोक्ष की इच्छा खत्म हो जाती है। पांचों तरह की जो मुक्तियां हैं, श्लोक्या सारूप्या समिष्टि सामीप्या सजुजा, ये पांचों मुक्तियां एक तुच्छ बन जाती, केवल नरकायते, अरे ये तो नरक के बराबर है ना, ना मेरे को इसकी इच्छा नहीं है। तो हम यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे अगले सप्ताह। आगे क्या कहते हैं हमारे कपिल मुनि भगवान देवहूति के माध्यम से हमको क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे अध्यात्म के लिए। तो उसके बारे में हम अगले सप्ताह आगे चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो आज के प्रोग्राम को आज यहीं पर विश्राम देंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं ले लूँ, और नहीं है तो मैं यहाँ पर आज का प्रोग्राम विश्राम देते हैं, आज के प्रोग्राम को। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। निताई को प्रेम नंदे हरि हरि बोल। सो राधे श्याम, जय गोपाल, जय गोपाल, जय राधा रानी, जय हो वृंदावन राधे धाम। श्याम। राधे श्याम, राधे जय श्याम पाजी। श्याम, राधे श्याम। थैंक यू फॉर क्लास।